प्रिय शिष्यों, कोरोना से बचने के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सफाई रखें। चलिए आज हम पाठ 2 कैकेयी का अनुताप जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का है, इसमें पहला पैरा पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पैरा की। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए गुप्त जी ने कहा कि जब भरत सहित अयोध्या के वासी श्री राम को भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन होता है, वहां पर पहुंचते हैं तो उसका वर्णन किया गया है कि तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, जिसे देखकर ऐसा आभास होता है मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। उस सभा में होने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए देवतागण भी नजरें गड़ाए हुए बैठे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे। क्या परिणाम होगा, क्या बातचीत होगी, इसको लेकर के वे सभी भयभीत थे। कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ ना निकाल लें और कोई कठोर निर्णय ना कर लें। इसलिए उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदों, पुष्पों से बने हुए पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद और शीतल हवा, सुगंधित पवन वहां उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर। वो हवा सबको पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वहां ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। दूसरा पैरा। हे भरत भद्र, अब कहो अपना। श्री राम ने कहा कि हे भरत, अब यहां तुम आए हो, अपनी इच्छा व्यक्त करो। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। वहां उपस्थित सभी लोग जैसे सावधान हो जाते हैं, जैसे कोई स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति हो जाता है। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी, जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया। पाया तुमने तले अरण्य बसेरा, तुमको वनवास मिला, रह गया अभिस्पित शेष दब क्या मेरा। इसके बावजूद भी क्या मेरा कुछ पाना शेष रह गया। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। ऐसे में भला इस भाग्य की और कौन सी चाह पूरी शेष होनी रह गई होगी। क्या रहा अभी इस और तथापि अभागा। और ये अभागा और क्या चाहता है। भरत कैसे दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता के पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा परिष्कृत, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद शिखरणी है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन।